अगर एक भाई पढ़ लिख जाता, अच्छा हो जाता, तो ये उसका दायित्व है कि सर ये लोग झाड़ू लगाते हैं। मैंने कहा बेटा झाड़ू तो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी भी लगाती है। ठीक है, ले जब देश को विश्व गुरु बना देंगे, हम ये बना देंगे, यहाँ की जीडीपी कितनी हो गई, यहाँ ये हो गया। नेवर, हो ही नहीं सकता। पिछड़ गया, और जब वो पिछड़ गया तो ऐसे हजारों लोग पिछड़ गए, और जब हजारों लोग पिछड़ गए तो देश तो अपने आप पिछड़ जाना है, देश विकसित हो ही नहीं सकते। सब इंडियन हो ना, बस वो कुएं के मेढक होके रह गए। आपको अगर प्रॉब्लम जाति से है रहे तो गंदा ऐसा कौन सा वर्ग नहीं जिसमें आपके 2-4% लोग गंदे ना रहते हो। आप व्यक्ति जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वहां जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। विकास करना, वहां के व्यक्ति का विकास करना आवश्यक है। अगर वो विकसित हो गया तो वो देश अपने आप विकसित देश की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि विकसित देश की अर्थव्यवस्था का सीधा सा एक फंडा है कि वहां का जो सेवा क्षेत्र होगा वो बहुत अच्छा होगा, और सेवा क्षेत्र में व्यक्ति विशेष आता है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, वो अपनी सेवा देते हैं। अगर वो बेटर हो गए तो सब बेटर हो जाएगा। अब बात आती कि मानव का, व्यक्ति का विकास कैसे हो। भाई देखिए, व्यक्ति अपने यहाँ ये विडंबना है कि अपने यहाँ मानव का विकास ही ढंग से नहीं हो पाता, यहाँ की परंपराओं की वजह से। भाई देखो, व्यक्ति का विकास कब होगा? व्यक्ति का विकास होगा 2-3 चीजों से। व्यक्ति शारीरिक रूप से अच्छा हो, मानसिक रूप से अच्छा हो, ये दो सबसे अच्छी है, शारीरिक, मानसिक। और भी कई सारे दृष्टिकोण है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ही अच्छा नहीं है तो वो उसका विकास हो ही नहीं पाएगा, और अपने देश में शायद ये हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ की परंपराओं की वजह से। व्यक्ति जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वहां जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसकी जाति उसके पीछे पड़ जाती है। वो कहीं पे जा रहा है, भाई किस जाति के हो, किस धर्म के हो, तो वो व्यक्ति जो उसका मानसिक विकास होना था, आप मुझे बताओ उसका मानसिक विकास क्या हो पाएगा? उस व्यक्ति का मानसिक विकास बेटा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे समाज में वो चीजें झेलनी पड़ रही जो उसने कभी शायद सोची भी नहीं थी, बचपन में उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब जब वो कहीं गया, पढ़ने गया या कहीं जॉब करने गया, अब जब उससे ये क्वेश्चन पुट कर दिया गया तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अरे यार अब बताओ भाई कि मैं इस जाति का हूं, तो उस व्यक्ति का उसमें बेचारे का क्या दोष है? ये तो प्रकृति ने बना के भेजे है ना, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो उस व्यक्ति का जो मानव है, उसका जो मानसिक विकास है वो हो ही नहीं पाएगा, और जब मानसिक विकास नहीं होगा तो जो शारीरिक विकास है वो भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारा वो टेंशन में रहेगा, वो दिमाग में उसके यही सारे फितूर चलते रहेंगे, पल पल पे उसको टॉर्चर किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जो विकास रोकना है तो उसे तो मानसिक प्रॉब्लम देना शुरू कर दो, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। देखिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकार, वो भी क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार क्या है कि किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार ही उसके मौलिक अधिकार है। अब भाई उसका न्यूनतम जो उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? जब वो शारीरिक रूप से अच्छा हो, मानसिक रूप से अच्छा हो, उसे शिक्षा मिले, समाज में समानता मिले। अब जब उसे समाज में ही समानता नहीं मिलेगी तो पहले से ही पिछड़ गया, और जब वो पिछड़ गया तो ऐसे हजारों लोग पिछड़ गए, और जब हजारों लोग पिछड़ गए तो देश तो अपने आप पिछड़ जाना है, देश विकसित हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी कुछ भी कह ले कि हम देश को विश्व गुरु बना देंगे, हम ये बना देंगे, यहाँ की जीडीपी कितनी हो गई, यहाँ ये हो गया। नेवर, हो ही नहीं सकता जब तक वहां के लोगों का विकास नहीं होगा। क्योंकि एक बड़ी आबादी जब पिछड़ी रहेगी तो कहां से उस भाई देश का विकास कैसे होगा? मान लो ये आपका देश है और इसमें ये वाली पॉपुलेशन आपके पिछड़ी हुई है, तो वो कैसे ग्रोथ कर पाएगी? वो जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगी? क्योंकि जब इन्होंने वहां की जो उत्पादन होना था, उस उत्पादन में इन्होंने अच्छे से भाग ही नहीं ले पाया। और भाग क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं। भाई उत्पादन में भाग तो तब लेंगे ना, जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब उस देश की सकल घरेलू उत्पाद जो उस देश में उत्पादन हो रहा है उसमें वो भाग ही नहीं ले पा रहे हैं, तो देश तो अपने आप पिछड़ जाना है। कुछ लोगों के होने की वजह से देश का विकास नहीं होता कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं इसलिए देश का विकास हो जाए। देश का विकास होता है जब वहां का मानव संसाधन
मानव संसाधन मीन्स कि वहां डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, इंजीनियर्स अच्छे होने चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। जब ये जो मानव संसाधन है ये बेटर होंगे, और जब तक मानव संसाधन बेटर नहीं है उस देश का विकास नहीं हो सकता। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मानसिक विकास और शारीरिक रूप से विकास उनका अच्छा नहीं हो पाता है, जो समाज की जो परंपराओं की वजह से और कुछ उनकी अपनी गलतियों की वजह से। ऐसा नहीं है कि समाज ही इनके पीछे कारण है, ये भी बड़े पिछड़े हुए हैं, इनके अंदर गलत तरीके से चीजें भरी पड़ी हैं। जब तक वो सारी चीजें नहीं छोड़ेंगे और समाज समानता लेके नहीं आएगा, इनका विकास नहीं होना और देश का विकास नहीं होना। तो इनका आपको ये समझना होगा कि हम तो सीधी सी बात है, अगर घर में 4 भाई हैं और 4 भाइयों में अगर एक भाई पढ़ लिख जाता, अच्छा हो जाता, तो ये उसका दायित्व है कि बाकी के 3 को भी कुछ सपोर्ट करे। क्योंकि अगर उन 3 को कुछ प्रॉब्लम हुई या उन 3 में से किसी एक को प्रॉब्लम हुई तो बेटा प्रॉब्लम आपको भी होनी है, ये भी तय है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो व्यक्ति जुड़ा तो आप ही से है। तो ठीक इसी प्रकार देश है भैया। अगर देश में 10, 20, 40% लोग अगर अच्छा कर भी गए और अगर वो 60%, 50% या 40% पिछड़े रह गए, तो कहीं ना कहीं उनको अगर समस्या होगी तो वो समस्या, उसका असर आप पर भी पड़ेगा। भाई अगर ये बेरोजगार होंगे तो उसी तरीके से रहेंगे, उसी तरीके से इनका रहन सहन होगा, फिर आप कहोगे अरे कैसे रह रहे हैं। तो समस्या देश को आगे लाने के लिए हम सबको आगे चलना होगा। कि हम सबका विकास करने के लिए हम सबको उन्हें सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से उन्हें समानता लानी पड़ेगी, तब मानव का विकास हो पाएगा। अब ये अपने समाज में ऐसी कुछ परंपराएं हैं, लोगों के दिमाग में गलत फितूर भरा पड़ा है, जिसकी वजह से कि हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। हम आपको एक रियल स्टोरी बताते, मैं गांव में गया तो वहां 4-5 बच्चे वो 16 पर्ची खेल रहे थे। तो मैंने कहा बेटा पढ़ लो, काम कर लो। तो मैंने उनको डांट दिया। तो मैंने उनकी 16 पर्चियां मैंने ले ली। जब मैंने उनकी 16 पर्चियां ले ली तो मैंने पर्चियों को खोल के देखा। एक में लिखा था राजा, एक में लिखा था रानी, एक में और कुछ लिख रखा था, एक में लिखा था भंगी। ठीक है, और उनको उन्होंने पॉइंट दे रखे थे। एक को राजा को शायद 40,000 थे और सबसे लोएस्ट दे रखे थे भंगी को 10,000। भाई साहब, मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये राजा को आपने 40,000 क्यों दिए, भंगी को 10,000 क्यों दिए, मैंने ये कौन होता है? तो बच्चे थोड़ा सा पहले तो चुप पड़ गए। जब वो चुप पड़ गए तो मैंने पूछा, मैंने ये कौन होते हैं, मैंने जानबूझकर उनसे पूछा। ठीक है ना? तो कहा सर कि जो ये बहुत ही मतलब बेकार लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं और जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, और मतलब हम इनके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्यों बैठना पसंद नहीं करते हो? कि सर ये लोग झाड़ू लगाते हैं। मैंने कहा बेटा झाड़ू तो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी भी लगाती है और हो सकता है पापा भी कभी कभी बाल लगा देते हो। तो बच्चा चुप पड़ गया कि झाड़ू। मैंने और ये लोग क्या, और क्यों, मतलब इनको ये ऐसे क्यों है कि सर ये लोग मतलब जूठी प्लेट उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम घर में खाना खाते हो, तुम्हारी दीदी या मम्मी या घर में कोई तुम्हारी प्लेट नहीं उठाता है या तुम उठा के नहीं रखते हो? तो मैंने कहा तुम भी ऐसे ही हो गए। बच्चा थोड़ा सा और सरप्राइज, छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे थे वही 10, 12, 15 साल के। ठीक है ना? तो ये चीजें उन बच्चों के दिमाग में कहां से भरी हैं? ये भरी तो हमारे और हम और आपने ही, सबने मिलकर, समाज ने। भाई अगर वो झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या आपके घर में कोई झाड़ू नहीं लगाता है? आपके घर में कोई सफाई नहीं करता है? आपके घर में कोई प्लेट उठा के नहीं रखता है? तो उस काम से अगर उस व्यक्ति, अब यहां 2 चीजें हैं, आप उसके काम से घृणा कर रहे हो या उस व्यक्ति से घृणा कर रहे हो। अगर काम से घृणा कर रहे हो तो ये काम ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, यूरोप के देशों में भी होता है। वहां तो ऐसा भेदभाव नहीं है लोगों के बीच में, वहां के लोगों के बीच में तो ऐसा भेदभाव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों के अंदर ये कहीं ना कहीं ये चीज डाली है ना, तभी तो उनके दिमाग में ये फितूर भरा पड़ा है। हाँ, अगर तुम इसी बात से घृणा कर रहे हो कि वो गंदे रह रहे हैं, तो गंदा ऐसा कौन सा वर्ग नहीं जिसमें आपके 2-4% लोग गंदे ना रहते हो? आप उनसे भी घृणा करना शुरू करो।
और अगर साफ सफाई की बात कर रहे हो तो क्या वही वर्ग अकेला साफ सफाई कर रहा है आज के समय में? आप जो अदर लोग कर रहे हैं उनसे घृणा करना शुरू करो। भाई अन्य जो विकसित देश हो वहां पे तो ऐसा नहीं है। और सही बात तो ये, घृणा करने की जरूरत क्या है भाई? जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं वहां ऐसा नहीं तो अपने यहां ऐसा। तो इस तरीके का भेदभाव आपको अपने समाज में रोकना होगा और एक मानव सभ्यता को आगे लेकर जाना होगा, तब देश का विकास होगा। एक दो लाइन स्वाभिमान जग गया मेरा तेरा छोड़ दो, स्वाभिमान जग गया मेरा तेरा छोड़ दो, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं तो मूसलाधार बारिश को भी रोक लेते हैं। तो भैया हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब हमारा देश विकसित हो पाएगा। नहीं अगर तिनके तिनके में अगर हम बिखरे पड़े रहेंगे तो देश का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो देश के विकास के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका विकास, विकसित होना, विकास होना, मानव सभ्यता का विकास होना, तब देश आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। जिस तरीके के कॉन्सेप्ट समाज में चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कभी आगे ले ही नहीं जा सकते। आपको अगर प्रॉब्लम जाति से है तो अब आप मुझे ये बताइए दो तरीके से, एक तो ये व्यक्ति अपने कर्म से उसकी जाति डिसाइड हो या फिर उसके जन्म से। अभी अपने सोसाइटी में क्या कि जन्म पर आधारित उसकी जाति डिसाइड होती है। भाई अगर आपको इस वर्ग से प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है कि ये काम करता है, अगर ये काम कर रहा है तो इस वर्ग के ये लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? अगर जाति से समस्या क्यों है? भाई ब्राह्मण कौन कहलाता है? जो शिक्षित हो, जो शिक्षा दे रहा हो। तो इस हिसाब से तो जितने टीचर्स लॉबी है या जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सब इस लॉबी में आ गया। जो व्यक्ति आर्मी में है, पुलिस में है, जो अपनी सेवा देश के लिए दे रहा है या समाज के लिए इस तरीके से दे रहा है, वो पूरा वर्ग क्षत्रिय हो गया। तो आप फिर उसके जो वो काम कर रहा है, जो कर्म पर आधारित जो व्यवस्था है, फिर उससे देखो ना कि भैया ये काम कर रहा है तो यही हो गया। क्या सिर्फ उसके काम तो वो ये वाला कर रहा है, लेकिन जन्म उसका इसमें हो गया इसलिए आप उससे घृणा कर रहे हो? नहीं। पर ये कैसे हो सकता है कि सिक्के के दोनों पहलू आप ही के हों? चित भी अपना, पट भी अपना। गलत है। नहीं, देश का विकास नहीं होगा। भाई परेशानी इस जातियों से थोड़ा ना है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जातियों से कोई समस्या नहीं है, वो तो एक समाज का कॉन्सेप्ट है, वो विभाजित है। समस्या इस बात से है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। और जहां आप ये भेदभाव को छोड़ दोगे, ये कॉन्सेप्ट भी बने रहेंगे और देश आगे चलता भी रहेगा। भाई जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा है आप उसे उस तरीके से देखो ना। किस तरीके से? भाई देश तो और भी है, उन देशों में तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इनसे समस्या है तो फिर आप देखिए सारी समस्या की जड़ क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, सब इंडियन हो ना, और जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा हो वो अपना काम करे और उसके साथ भी कोई भेदभाव ना करे। देखिए देश अपने आप, समाज में सामाजिक सौहार्द, भाईचारा अपने आप आ जाएगा। और अगर तुम्हें काम से प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो अगर उस काम को कर रहा है तो फिर सबसे होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है। तो भाई समझिएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा दिन लेकर नहीं चल सकते। देखिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहां पर ये सारी चीजें आप देखने को फिर भी कम हो गई हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका अभी भी मानसिक विकास, सच बात तो रूढ़िवादी जो लोग हैं जिनका मानसिक विकास अभी भी नहीं हो पाया, वही इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। अरे भाई अगर आपको लग रहा है कि हम इनसे ऊपर रहे तो अगर आपकी ये लाइन, अगर उसकी ये लाइन है तो अपनी लाइन और बड़ी करो। ये क्या है कि आप उसको और साफ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चारपाई में बैठ रहा है, तुम और बड़ी तकत बनवाओ। अगर तुम्हें लग रहा है तकत में बैठ रहा है तो तुम बेड बनवाओ। देखो ये क्या है कि उसको ही समाप्त, भाई उसको समाप्त करने का मतलब है आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो। आप उसे पढ़ने से रोक रहे हो, आप उसे कहीं जाने से रोक रहे हो, तो इससे आपके देश का विकास रुक रहा है। और देश का जब विकास रुक रहा है तो आपका विकास रुक रहा है। इस चीज को समझिएगा। अरे आपको किसी से
अपनी तुलना करनी है तो इससे और ऊपर जाओ और अच्छा करो, और फिर देखो देश का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा। तब आपको अपने आप पे गर्व भी होगा कि देखो मैंने ये करके दिखाया। उस लाइन को साफ करने की कोशिश मत करो। लाइन को साफ करोगे आप भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जुड़े तो हम सब एक दूसरे से, पूरा चेन सिस्टम है। अगर अर्थव्यवस्था को पढ़िएगा कभी, ये अर्थव्यवस्था तो कभी पढ़ेंगे नहीं, पॉलिटी तो कभी पढ़ेंगे नहीं, इतिहास तो कभी पढ़ेंगे नहीं, बस वो कुएं के मेढक होके रह गए हो कि नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, हमारा क्या नाम, हमारी क्या नाम समाज में इज्जत है, हम ये हैं वो है। अरे सब हैं यार, कहां कौन यहाँ सब लेके आए, सब खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। कौन फिर तुम्हें पीछे देख रहा है? अजीब समाज है।